साल 1989-90 कश्मीर घाटी बारूद के ढेर पर खड़ी थी। आतंकवाद अपने सबसे खौफनाक दौर में प्रवेश कर चुका था। गोलियों की आवाजें, धमकियां और टारगेट किलिंग्स रोजमर्रा की हकीकतें बन चुकी थी। सबसे ज्यादा निशाने पर था कश्मीरी पंडित समुदाय, जिसके सामने अपनी जन्मभूमि छोड़ने या मौत का सामना करने जैसी भयावह स्थिति थी। इसी दौर में अनंतनाग के काजी बाग की रहने वाली 27 वर्षीय सरला भट्ट श्रीनगर के SKIMS सौरा अस्पताल में नर्स थी। नवजात शिशु वार्ड में तैनात सरला हर दिन मरीजों की सेवा के लिए अस्पताल पहुंचती थी। चारों ओर बढ़ते आतंकवाद और लगातार मिल रही चेतावनियों के बावजूद उन्होंने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें भरोसा था कि इंसानियत की सेवा करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन 18 अप्रैल 1990 की शाम उनका यह भरोसा आतंकवाद की गोलियों के सामने टूट गया। ड्यूटी खत्म करने के बाद SKIMS परिसर के पास स्थित हब्बा खातून हॉस्टल से JKLF के आतंकवादियों ने सरला भट्ट का अपहरण कर लिया। अगले दिन 19 अप्रैल को उनका शव श्रीनगर के मल्लाबाग स्थित उमर कॉलोनी में मिला। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे, निर्मम यातनाओं के सबूत थे और मेडिकल जांच में यौन हिंसा के संकेत भी सामने आए। शव के पास एक पर्चा छोड़ा गया था, जिसमें उन्हें मुखबिर बताकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ एक बहाना था। सरला भट्ट की हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय को डराने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थी। इस वारदात के कुछ ही समय बाद उनके परिवार के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ। जान बचाने के लिए परिवार को भी घाटी छोड़नी पड़ी। देखते ही देखते हजारों कश्मीरी पंडित परिवार अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए। सरला भट्ट का नाम उसी दर्दनाक पलायन का एक अस्थायी प्रतीक बन गया। इसके बाद यह मामला लगभग 3 दशक तक न्याय की फाइलों में दबा रहा। गवाह डर के साये में जीते रहे, कई सबूत समय के साथ धुंधले पड़ गए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 36 साल बाद इस केस में एक नया मोड़ आया। वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा के निर्देश पर 1990 के दशक की टारगेट हत्याओं की समीक्षा शुरू हुई। कश्मीरी पंडित संगठनों की लगातार मांग और प्रशासन की पहल के बाद कई पुराने मामलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया। इन्हीं मामलों में सरला भट्ट की हत्या भी शामिल थी। साल 2024 में जम्मू कश्मीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने इस केस की नए सिरे से जांच शुरू की। पुराने दस्तावेज फिर से खंगाले गए, गवाहों के नए बयान दर्ज किए गए, मेडिकल और फॉरेंसिक रिकॉर्ड का दोबारा विश्लेषण किया गया और घटनाक्रम की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। इस लंबी जांच के बाद जून 2026 में SIA ने स्पेशल कोर्ट में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें JKLF प्रमुख यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 3 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में बताया गया, जबकि यासीन मलिक पहले से ही आतंकवाद से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। SIA की चार्जशीट के अनुसार सरला भट्ट की हत्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी। जांच एजेंसी का कहना है कि यह कश्मीरी पंडितों के खिलाफ चलाए गए सुनियोजित आतंकवाद अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पूरे समुदाय में ऐसा भय पैदा करना था कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। 36 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद यह चार्जशीट केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह उन हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, अपना घर छोड़ा और वर्षों तक न्याय का इंतजार किया। सरला भट्ट एक नर्स थी, उनका पेशा लोगों की जिंदगी बचाना था, लेकिन आतंकवाद ने उनसे उनका जीवन ही छीन लिया। आज 3 दशक से अधिक समय बाद उनके नाम के साथ न्याय की जो नई उम्मीद जुड़ी, वह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने की भी कोशिश है। फिलहाल का इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।